प्रेम सीखना है तो मछली से सीखिए। जल को छोड़कर क्या वो कहीं जाती है? सरोवर है, अति सुंदर सरोवर। जल भरा हुआ है, निर्मल जल है। उसमें कमल भी खिल गए हैं। कमल में भंवरों ने अपना डेरा भी जमा लिया है। हंस आ गए, हंसनी भी आ गईं। ये सब विहार कर रहे हैं। किनारे में मृग खेल रहे हैं। पक्षी आकर कलरव कर रहे हैं। पर ये सब मात्र सुख के साथी हैं, है ना? क्योंकि अब गर्मी आ गई, भीषण गर्मी। सरोवर का जल सूख गया। हंस हंसनी उड़ गए। पक्षियों ने आना छोड़ दिया। कमल कुमुदिनी ने अपने को समेट लिया। सब चले गए। सरोवर का साथ सबने छोड़ा। पर मीन, वो कहाँ जाए? क्योंकि उसका प्रियतम तो जल है। वो सूख कर मिट गया है। अब कैसे छोड़ दे उस सरोवर को जिसमें उसका प्रियतम रहता था? मीन नहीं छोड़ती, मर जाती है, पर साथ नहीं छोड़ती। प्रेम ये है, प्रेम इसका नाम है। सब ने भृतहरि की कथा सुनी है, वैराग्य के विषय में सुना है। प्रेम सुखदायी है, मोह दुख देता है। भृतहरि राजा थे, उन्हें वैराग हो गया। क्यों? क्योंकि राजा भृतहरि को किसी ने एक फल दिया और कहा, इसे जो खाएगा उसकी आयु बढ़ जाएगी। राजा ने उस फल को अपनी पत्नी को दिया क्योंकि प्रेम था ना। परंतु पत्नी का प्रेम एक सेवक से था। वो फल रानी ने सेवक को दे दिया। सेवक का प्रेम था एक नगर वधू से। सेवक ने वो फल नगर वधू को दिया। किंतु नगर वधू प्रेम करती थी राजा भृतहरि से, इसलिए वो फल वापस राजा के पास आया। जब राजा को सब पता चला, तब राजा को वैराग हो गया। और वैराग क्यों ना हो, क्योंकि पत्नी किसी और से प्रेम करती है ना, तो प्रेम तो खत्म हो गया। अरे वो किसी और से प्रेम करती है, पर तुम तो उसी से प्रेम करते हो ना। ये तो प्रेम नहीं हुआ। वो करे तो मैं करूं, वो ना करे तो वैराग हो जाए। उसे बुरा भला कहकर निकल जाओ घर से। यह कैसा प्रेम? प्रेम तो वो है कि वो करे ना करे, हम करेंगे। वृंदा तुलसी ने विष्णु से प्रेम किया, श्राप और दे दिया, पर विष्णु भगवान ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं शिला बनूंगा, शालिग्राम बनूंगा, पर तुझसे प्रेम करता रहूँगा। तुझे मुझ पर चढ़ाया जाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। और इतना ही नहीं, मैं भोजन भी तभी करूँगा जब तुझे मेरे भोजन में छोड़ा जाएगा। भगवान विष्णु यह उससे कह रहे हैं जिसने उन्हें श्राप दिया, दुत्कारा, भला बुरा कहा। यह है प्रेम। सही में प्रेम करना केवल प्रभु ही जानते हैं, क्योंकि प्रीति की रीति वही सिखाते हैं हम लोगों को। जानत प्रीति रीति रघुराई। ये प्रेम नहीं है, मोह है। और इस संसार में मोह है, सिर्फ मोह। मोह तो दुख देगा ही, पर प्रेम अलग तत्व है जिसे हमने समझा ही नहीं। उस प्रेम को मीन ही समझती है, क्योंकि मछली अनन्य है। प्रेम में अनन्यता चाहिए। हमारे श्याम सुंदर को देखिए, कैसे गोपियों के पीछे आगे पीछे डोलते हैं। यहाँ अवतार की बात नहीं हो रही, यहाँ सदा सनातन एक रस वाले श्याम सुंदर की बात हो रही है। जो अवतारी हैं, जो रस तत्व हैं, जो प्रेम तत्व हैं, उसकी बात हो रही है। जिससे अखिल ब्रह्मांड में रस का वितरण होता है, वो कहाँ से आता है? वो उसी रस रूप श्याम सुंदर से आता है। वो ना कहीं आता है ना जाता है।
वो रस केली मचा रहा है, वो एक रस अनेक बनकर भासित हो रहा है। वो रस श्याम सुंदर के रूप में दिखाई देता है, फिर वही रस श्री राधा, फिर वही रस सखियाँ, फिर वही रस श्री वृंदावन, फिर वही रस, और फिर सब कुछ रसमय कर देता है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पौ माने। प्रेम को जानो, रस को चखो, बाकी सब मिथ्या है, अनित्य है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने,